बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन। अब बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक को लेकर। तो स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। मुतासरा अजला में नकलो हरकत महदूद रखी जाएगी। तमाम मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, करियाना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। हुकूमत की एहतियाती तदाबीर की हिदायत, माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर से फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छट न सके। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से तजावज़ कर गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इससे भी संगीन। शाहराए कायदे आज़म पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 487, जबकि माल रोड पर एयर क्वालिटी 422 से तजावज़ कर गया। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज का आज तीसरा रोज। शहर में कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल बंद रहेंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने की हदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी। आज माल रोड किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए शाम 5 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगी। सिर्फ पैदल और साइकिल सवारों को माल रोड पर आने की इजाजत होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा रोज़। शहर में ट्रैफिक मामूल से कम। शहर में तजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। तमाम छोटे बड़े कारोबार बंद हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। मॉल रोड पर किसी भी किस्म की गाड़ी और मोटरसाइकिल का दाखिला 5 बजे तक बंद। सिर्फ पैदल और साइकिल सवारों को मॉल रोड पर आने की इजाज़त होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है। शहर में ट्रैफिक मामूल से कम है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। जी अहमद हसन, बताइएगा, लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है, क्या देख रहे हैं आप सड़कों पर? आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। हर गुजरते दिन के साथ फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आ रहा था, जिसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था, जिसका आज आखिरी रोज़ है। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ। माल रोड किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, कोई भी ऐसी जो धुआं छोड़ने वाली चीज़ है उसको माल रोड पर आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ साइकिल और पैदल अफराद जो हैं वो माल रोड पर आ सकेंगे। हमने जब माल रोड का विजिट किया तो हमने देखा कि शहरी जो हैं वो पैदल चल रहे हैं। साइकिल पर काफ़ी शहरी हमें यहाँ पर नजर आए। छोटे बच्चे भी माल रोड पर घूम रहे थे जिन्होंने साइकिल ली हुई थी। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये एक अच्छा इकदाम है। हुकूमत को चाहिए कि माल रोड को हफ्ते में एक दिन जो है वो जो साइकिल के लिए है मुख्तस किया जाए। बताते चलें कि इस वक्त तमाम तजारती सरगर्मियाँ शहर में मुअत्तल हैं। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये तलकीन की गई है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, पानी पिएँ और हो सके तो फ़ज़ाई आलूदगी में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी, तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी, इसीलिए पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 28 और 29 नवंबर को अगर लाहौर की फ़ज़ा में बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जा सकती है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अनम जावेद चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी अनम। की वजह से सांस तक लेना महाल होता जा रहा है। एक जानिब पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि दूसरी ही जानिब ये फैसला किया गया है कि शहर भर में 28 से 29 नवंबर के दरमियान मसनूई बारिशें बरसाई जाएंगी। मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या 28 से 29 नवंबर के दरमियान कोई ऐसा बादलों का सिस्टम आने वाला है जिससे बारिशें बरसाई जाएंगी? जी बिल्कुल, एक सिस्टम पाकिस्तान में एंटर होगा, लेकिन वो बारिश देगा पर एरियाज़ में, लेकिन इधर कोई क्लाउड आने का इम्कान है। और उस दिन अगर क्लाउड लो क्लाउड या मीडियम आएंगे तो उस वक्त ये तजर्बा किया जा सकता है। उसमें ये देखा जाएगा कि महकमा मौसमियात नीचे से मॉनिटर करेगा कि इसमें कोई पोटेंशियल ऐसा है जिसमें बारिश की जा सके। इसका जो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड होता है -5 से -21 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो अटेन होता है, या इसमें जो जो आ रहा है जैसे नमी का तनासब है, ये कोई
50% के करीब है। और फिर उसमें विंड का भी देखा जाएगा कि ये विंड जो है ये अपोजिट तो नहीं जा रही है, क्रॉस बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस दिन देखी जाएगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्लाउड्स किस तरह के और किस नोयत का, फिर ये एक्शन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये डिपेंड करता है बादलों पे और हवा पे, तब ही बारिशें मुमकिन हो सकेंगी। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज भी 2127 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,53,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान ने फराख दिली से अफगान बाशिंदों को पनाह देने के साथ साथ रोजगार के तमाम मौके मुहैया किए, जिसे आलमी सतह पर भी सराहा गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आरजी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। 25 नवंबर को 2127 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान जाने वालों में 539 मर्द, 549 खवातीन और 1039 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 54 गाड़ियों में 453 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,53,135 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। दूसरी जानिब मोदी सरकार के दबाव और ओछे हथकंडों की वजह से अफगान हुकूमत ने अपना सफारत खाना बंद कर दिया। अफगान सफारत खाने की बंदिश पर आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। मामले पर तज्जिया निगार का कहना है कि मोदी सरकार ने साबिक अफगान हुकूमती एहलकारों को धोखा दिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का इनेकाद आज हो रहा है, जिसमें सूबे भर से 40,000 से ज़ायद तलबा हिस्सा लेंगे। जबकि टेस्ट के इंतजाम से मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा JNN अलिशबा खटक से। जी अलिशबा खटक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबे भर की तरह जो है पेशावर में भी MD कैट का दोबारा इनेकाद किया गया है। सूबे भर के तमाम 8 अजला में जो है 11 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें से 4 सेंटर जो है वो पेशावर में मौजूद है। इस वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 10 बजे जो है इम्तिहानी हॉल के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सख्त चेकिंग के बाद तलबा अंदर गए हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो बाहर मौजूद है। जो इम्तिहानी मराकिज है उसके आसपास जो है सिग्नल्स जो है वो भी मुनक़ता किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इम्तिहानी मराकिज के आसपास दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। जैमर्स लगे हुए हैं। जो अमला है उनको भी मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। गुज़िश्ता जो टेस्ट है वो ब्लूटूथ स्कैंडल के ज़रिए जो है कैंसिल किया गया था, जिसके जो 219 तलबा थे जिनको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था वो इस टेस्ट में शामिल नहीं होंगे। जी अच्छा लिशबा, ये बताइएगा इस बार जो इंतजामात किए गए हैं उस पर तलबा का क्या कहना है और उनके जो वालिदैन हैं वो इंतजामात से किस हद तक मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, तलबा से हमारी बात हुई तो वो तो इंतज़ामात पे इतना वो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारा जो दोबारा टेस्ट का इनेकाद है ये हमारे लिए अच्छा है। जबकि उनके वालिदैन का कहना है कि पुलिस के जानिब से हमें बताया गया था कि 600 मीटर तक जो है मोबाइल के सिग्नल्स काम नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है इम्तिहानी हॉल से 200 मीटर दूर खड़े हैं और यहाँ सिग्नल्स काम कर रहे हैं, तो वो मुतमईन नहीं नज़र आ रहे इंतज़ामात से। जी मुतमईन नजर नहीं आ रहे इंतजामात से। आगाह करने के लिए लिशबा आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे छुट्टी के दिन के हवाले से, तो छुट्टी का दिन आज तो नाश्ता बाहर से ही होगा। इस्लामाबाद ने शहरियों में मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर दिया। कोई हलवा पूरी के मज़े उड़ा रहा है तो कोई निहारी, पाए और नान चनों पर हाथ साफ कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सबीन शहबाज से, जो इस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद हैं। जी सबीन। जबकि देखिए इस्लामाबाद के शहरों ने ठंडे मौसम और वीकेंड का मज़ा दोबारा करने के लिए जो है वो नाश्ता पॉइंट्स का रुके। हम इस वक्त इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान भी है, तो शहरों ने ठंडे मौसम और वीकेंड को जो है वो एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुक किया। शहरी नाश्ता पॉइंट में जो गर्मा गर्म हलवा पूरी भी एंजॉय करें, इसके साथ साथ गर्मा गर्म चाय भी जो है वो शहरी एंजॉय करें। इस्लामाबाद के लोगों के बारे में कहा जाता है कि हैवी नाश्ता जो है वो नहीं करते, लेकिन हेल्दी नाश्ता जो है वो
को इस्लामाबाद के लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन आज जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं और शहरी जो है वो गर्मा गर्म हलवा पूड़ी इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जो खवातीन है वो ये कह रही हैं कि पूरे हफ्ते में एक दिन जो है वीकेंड का दिन होता है, जब फैमिलीज के साथ और बच्चों के साथ कोशिश होती है कि या तो नाश्ता घर पर आया जाए या फिर नाश्ता जो है वो बाहर आकर फैमिलीज के साथ किया जाए। तो जो मर्द हजरात है वो भी कह रहे हैं कि एक चूंकि दिन होता है खवातीन के लिए, तो एक दिन खवातीन का भी जो है वो रेस्ट का बनता है। तो खवातीन के साथ जो यहाँ पर है, यहाँ पर शहरी खुद भी नाश्ता कर रहे हैं और घर वालों के लिए पैक करवा कर भी जो है वो ले जा रहे हैं और मौसम को जो है वो बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी, अवामी मसाइल और महंगाई की बात करेंगे। सब्जियों के बाद फल खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। पेशावर में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। फलों की ताज़ा कीमतें क्या हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा GNN जुनेद आलम। शुक्रिया। सब्जियों के बाद फल ख़रीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। पहले बात करते हैं अनार की, तो अनार फ़ी किलो जो है वो 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अंगूर है वो तकरीबन जो है वो भी 400 रुपये फ़ी किलो में मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब की बात करते हैं तो सेब जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जो मौसमी फल है माल्टा, वो भी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। अमरूद जो हैं वो भी 150 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। इसी तरह जो दीगर फल हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो केले फ़ी दर्जन है वो भी 150 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों की कीमतों पर एक तरफ जहाँ शहरी परेशान है तो दूसरी जानिब जो फल फरोश हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो फल फरोश हैं उनका ये कहना है कि जब कीमतें बढ़ती है तो उनका कारोबार जो है वो भी ना होने के बराबर होता है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो भी सख्त परेशान हैं। उनका ये कहना है कि आए रोज़ जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। फल ख़रीदना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। लोग जो है हुकूमत वफ़द से अपील करें कि हुकूमत जो है फलों की कीमतों को जो कम करने के लिए इक़दाम उठाए, जो टैक्सेस हैं वो कम करें ताकि जो कीमतें हैं वो कंट्रोल हो सके और जो महंगाई है उसकी शरह में भी कमी आ सके। जी नाज़रीन, सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। सर्दी बढ़ते ही गुजरांवाला में भी खुश्क मेवाजात की कीमतों में 2 गुना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहर में चलगोजा 18,000 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे शहबाज अहमद की रिपोर्ट में। खुश्क मेवाजात को भी खा गई आवाम, सर्दियों में हाथ मलते रह गए। गुजरांवाला में भी आम आदमी के लिए खुश्क मेवाजात खाना ख्वाब बन गया। कीमतों में हुए होशरबा अजाफों पर दुकानदार भी परेशान दिखाई देने लगे। चलगोजा तो ना अच्छे वाला क्वालिटी जो थे 18,000 रुपये, पिछले साल वो चलगोजा 11,000 10,000 रुपये रेट था। पिछले साल 10 किलो माल लेके जाते, इस साल होते 2 किलो लेके जाते। चलगोजे के रेट अच्छी क्वालिटी 18,000 रुपये किलो, जबकि काजू 4,000 रुपये किलो हो गए। अंजीर, अखरोट, बादाम, पिस्ते समेत हर ड्राई फ्रूट डबल रेट में दस्तयाब है। मैं चलगोजा लेने के लिए आया था, मेरे ज़हन में था 10-12 हज़ार का जो रेट है वही होगा, लेकिन ये 18,000 पे जा रहा है, तो ये मेरी पहुंच से बाहर है। मैं परेशान होकर वापस जा रहा हूँ। सार्फिन मुतालबा कर रहे हैं खुश्क मेवाजात के नर्क में कमी लाई जाए ताकि आम आदमी भी इस नेमत खुदाबंदी से लुत्फ अंदोज हो सके। शहरियों का कहना है महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट खाना हमारे लिए ख्वाब बन चुका है, जबकि कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदार के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। कैमरामैन जुबैर मिसबा के साथ शहबाज अहमद, GNN गुजरांवाला। नाज़रीन, गोमल मेडिकल कॉलेज DI खान में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स को डीन की जानिब से मुबैना ज़दोकोब और डॉक्टर्स को यरगमाल बनाने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक डीन अपने साथ प्राइवेट गुंडों के साथ हमें यरगमाल बनाया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन से रब्ता करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि एहतजाज किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया कि हमें यरगमाल बनाया गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन से। काशिफुद्दीन, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान के मुफ्ती महमूद अस्पताल में ये इशू कल से शुरू है और वहाँ के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है डीन MTI डेरा इस्माइल खान पर कि उन्होंने अपने साथ गुंडे लाकर उनके यंग डॉक्टर्स को यरगमाल बनाया हुआ है। इस हवाले से हमने कोशिश की कि डॉक्टर एहसान साहब जो डीन है MTI के, उनसे रब्ते की कोशिश की है, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। ताहम यंग डॉक्टर्स ने कल से वहां पर हड़ताल शुरू कर दिया है और वो सिर्फ इमरजेंसी कवर दे रहे हैं। अस्पताल, उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सूबाई हुकूमत डॉक्टर एहसान के इस अमल का नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी, काशिफुद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। आम खबर से आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अल सुबह लाहौर में बेदियाँ और कैवलरी अंडरपास के दौरे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बेदियाँ अंडरपास के साइड रोड की तामीर मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने बेदियाँ अंडरपास साइड रोड की बरवक्त तकमील न होने पर जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बेदियाँ अंडरपास के साइड रोड की तामीर मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अलसुबह लाहौर में बेदियाँ और कैवलरी अंडरपास के दौरे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बेदियाँ अंडरपास के साइड रोड की तामीर मुकम्मल न होने पर इज़हार बरहमी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। जी वासिफ महमूद, बताइएगा, बरहमी का इजहार किया गया है वज़ीर आला की जानिब से। देखें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात को मुख्तलिफ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका दौरा किया। खासतौर पर कैवलरी ग्राउंड और बेदिया रोड अंडरपास का जब दौरा किया तो वहाँ पर काम मुकम्मल ना होने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी शदीद बरहम हुए और ख़ास तौर पर जो DG LDA और चीफ इंजीनियर उनकी सर्जनिश थी। उनको कहा कि जो वक्त दिया गया था उसके मुताबिक काम मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। उसके ऊपर वज़ीर आला जो बेदिया अंडरपास का जो दौरा था उसको इजहार नाराजगी करते हुए उसको रोड का दौरा अधूरा छोड़कर चले गए और उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने कहा कि LDA बराबर काम मुकम्मल कराने में बुरी तरह से नाकाम हो गया है और जिस पर DG LDA ने उन्होंने कहा कि अगर 4 रोज में काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप 4 दिन लगाएं या 40 दिन लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक काम मुकम्मल होना चाहिए था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी रात को मुख्तलिफ जो फलाई मनसूबों का दौरा उन्होंने किया, अवामी शिकायत सुनी और ख़ासतौर पर जो ट्रैफिक सिस्टम है जहाँ पर उन्होंने लाइसेंस बनाने का जो अमल है उसका भी मुशाहिदा किया रात को और वहाँ पर भी शहरियों ने खासी शिकायत वज़ीर आला पंजाब के सामने की हैं। निगरान वज़ीर आला की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की। कराची में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद 24 घंटे वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सोनिया खानजादा से। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद शहर का मौसम तब्दील हो गया है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। वहीं यकबस्ता हवाओं ने सुबह सुबह जो है वो लोगों को सर्दी का एहसास दिलाया है। कराची के लोगों ने जो है वो गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, जबकि महकमे मौसमियात का यही कहना है कि ये रिमझिम का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी रहेगा। कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने जो है वो शहरियों के मूड तब्दील कर दिए हैं और शहरियों का यही कहना है कि चंद जो है वो महीनों के लिए ये सर्दी आती है तो हम इसे एंजॉय करते हैं और अगर बारिश हो जाती है तो इस सर्दी में जो है वो इजाफा होता है। जैसे कि हमने देखा कि दर्जा हरारत जो है वो आज के 2 से 3 डिग्री की कमी आई है और मजीद जो है वो 1 से 2 रोज में जो है वो दर्जा हरारत में कमी होगी और ठंड में इजाफा हो जाएगा। जी नाज़रीन, गुजरावाला गवर्नमेंट कॉलेज में आर्ट एंड फैशन फेस्टिवल तालिबात ने हैंडीक्राफ्ट और आर्ट के शाहकार नमूने पेश किए। तलबा ने रवायती लिबास में वॉक की तो कौमी सकाफत धनक के रंगों में बिखर गई। बेनिश राजपूत रिपोर्ट करेंगी। कई सकाफतों से मिलकर पाकिस्तान बनता है। लोक विरसा हमारी ताबिंदा रवायात और सकाफत का अनमोल खजाना है। गुजरावाला सरकारी कॉलेज में सजा आर्ट एंड फैशन मेला। तलबा ने कैलीग्राफी और पेंटिंग्स को कैनवस पर उतारा तो देखने वालों का नजर हटाना मुश्किल हो गया। मकसद ये था कि वो ड्रेसेस जो बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं वो बना के दूसरों को दिखा भी सकेंगे वो किस किस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और कितने क्रिएटिव हैं और कितने स्किल्ड नॉलेज जो है वो हासिल कर रहे हैं। तालिबात ने भी भरपूर वलवले, जोशो जज्बे और मुसरत का इजहार किया। ये चीज़ें होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल वर्क है और सारा हम लोग को इस चीज़ से पता चलता है कि हम लोग इसको किस तरह कैरी कर सकते हैं, ड्रेसेस को कैसे कैरी कर सकते हैं, इनमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। आर्ट एंड फैशन मेले में 150 से ज़्यादा तालिबात ने हिस्सा लेकर सलाहियतों के जौहर दिखाए। फैशन शो में तालिबात ने अपने तैयार करदा मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए। दूसरी जानिब मुंतज़मीन का कहना था कि इस इवेंट का सबसे अहम मकसद तालिबात को उनकी सलाहियतें बरूए कार लाने का मौका फराहम करना था। कैमरामैन ज़ुबैर मिसबा के साथ बिनिश राजपूत, GNN गुजरांवाला।